नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। साथियों, इस समय एग्ज़ाम चल रहे हैं और छात्रों के जो अंक हैं, उनको प्रेरणा पोर्टल पर फिल करना है। साथियों, आज हम होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड को कैसे भरेंगे और जो आपके ईयरली एग्ज़ाम है, उनके जो अंक हैं, उसको कैसे फिल करेंगे, उसका लाइव डेमो देखेंगे। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। आइए देखते हैं। सबसे पहले आप ब्राउज़र को एक ओपन करेंगे और उसके सर्च बार पर प्रेरणा यूपी डॉट इन टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद उस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये जो पहली वेबसाइट आती है, इसके लिंक पर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हम प्रेरणा की या प्रेरणा पोर्टल की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं। इसके बाद हम बैंक डेटा अपडेट पर आएँगे। अध्यापक लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर लॉगिन फॉर न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक किया हमने। अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे, ओटीपी भेजेंगे और जो ओटीपी आई हुई है, उस ओटीपी को हम यहाँ पर लिखेंगे या टाइप करेंगे। लॉगिन पर हमने क्लिक किया। अब हमारा जो प्रेरणा पोर्टल है, वो लॉगिन हो गया है। अब हम ऊपर सबसे ऊपर देखते हैं होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड, इस पर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ कक्षा 5 की जो होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड है, उस पर क्लिक किया हमने। यहाँ पर शिक्षकों के लिए कुछ निर्देश दिए हुए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं और ओके पर क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पे ध्यानपूर्वक से और सारी डिटेल को सही-सही भरना है। सबसे पहले हम छात्र की वज़न और लंबाई को फिल करेंगे। देखो यहाँ पे हमने अपडेट कर दिया था, तो यहाँ पे इसकी छात्र की लंबाई और वज़न अपडेट है, इसको हमने सेव कर दिया। इसके बाद आएँगे अन्य गतिविधियों पर। यहाँ पर अन्य गतिविधियाँ दी हुई हैं, जैसे मैं प्रतिदिन विद्यालय आता हूँ या आती हूँ, सितंबर में हाँ। इसी प्रकार कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, आप इनको पढ़ के हाँ या नहीं पर फिल कर सकते हैं। मैं शरीर और कपड़ों की नियमित सफाई रखता हूँ, हाँ कर दिया। मुझे समूह में अकेले काम करना ज़्यादा पसंद है, हाँ कर समूह में कर दिया। अब मुझे बहुत पसंद है, इसमें सितंबर में उसको पढ़ना-लिखना पसंद था, तो हमने पढ़ना-लिखना पे टिक कर दिया और इसको यहाँ पे सेव कर दिया। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट ऑप्शन पर, वो है संज्ञानात्मक पक्ष। संज्ञानात्मक पक्ष पर हमने क्लिक किया। साथियों, यहाँ पर ध्यान देने की बात है, इन बॉक्स में हमें केवल स्टार देना है। यदि बच्चा स्वयं से पूरी तरीके कर लेता है, तो उसमें 3 स्टार दिया जाएगा, सहयोग से करता है तो 2 स्टार और नहीं कर पाता है तो यहाँ पर 1 स्टार दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर डेटा बच्चे के अनुसार पढ़ कर के और बच्चे की जो संज्ञानात्मक पक्ष है, उसके अनुसार बच्चे को आप स्टार दे देंगे। यहाँ कार्य संबंधी जो उसकी आदतें हैं, उस पे हम देख के और स्टार उसको बच्चे को दे देंगे। अब आते हैं हिंदी विषय पर। हिंदी विषय में बच्चे की जो भी प्रगति है या वो जैसा व्यवहार कर रहा है पढ़ने-लिखने में, उसकी जैसी दक्षताएँ हैं, आप उसके अनुसार बच्चे को स्टार दे देंगे। तो हम यहाँ पे जल्दी से इसको फिल करते हैं। अब आते हैं गणित पे। गणित पे भी बच्चा अगर जोड़, घटाव, गुणा, भाग जैसी भी करता है या स्वयं से करता है, तो देखिए यहाँ पे हमने 3 स्टार दिया हुआ है। इसी प्रकार बच्चा जो-जो भी गतिविधियाँ या जो सवाल हल कर लेता है स्वयं से या सहयोग से करता है, उसके अनुसार आप बच्चे को स्टार दे देंगे। अब अंग्रेजी विषय पर आते हैं। अंग्रेजी विषय में बच्चा पढ़ने में कैसा है या चीज़ों को कैसे एक्सप्लेन करता है, उसके अनुसार आप बच्चे को स्टार प्रदान करेंगे। अब आते हैं पर्यावरण अध्ययन पर। बच्चे का जो भी आउटपुट है, उसके अकॉर्डिंग आप बच्चे को स्टार प्रदान करेंगे। अब यहाँ पर आता है अभिभावक द्वारा प्रतिपुष्टि। आप अब बच्चे के माता-पिता से संपर्क करके उसके बारे में इन चीज़ों को जानेंगे और फिर आप हाँ या नहीं पर टिक करेंगे। अब आते हैं मुख्य बिंदु पर, बच्चे की प्रगति के संबंध में विद्यालय से क्या अपेक्षा है? यानी कि बच्चे में क्या अपेक्षाएँ आप रखते हैं? तो जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया सितंबर माह में सेल्फ कॉन्फिडेंस और फरवरी माह में लिख दिया हमने मेंटल हेल्थ। अब लिखा हुआ नीचे कक्षा शिक्षक द्वारा
बच्चे की प्रगति के संबंध में टिप्पणी। इस सितंबर माह में बच्चे का जो मजबूत पक्ष है, उसको हम लोग लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया जिज्ञासा, और फरवरी माह में उसका क्या मजबूत पक्ष है, उसको हम लिखेंगे सकारात्मक एवं उत्साह। सुधार के क्षेत्र क्या होंगे बच्चे में सितंबर माह में? टाइम मैनेजमेंट। और फरवरी माह में क्या सुधार का क्षेत्र होगा? प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब हम यहाँ पे सेव कर देंगे। इस प्रकार हमारा ये जो संज्ञानात्मक पक्ष है वो सेव हो गया। अब आते हैं प्रथम सत्र परीक्षा भरने के लिए। इस पर हमने क्लिक किया। अगर बच्चा प्रेजेंट है तो आप उसको अंक प्रदान करेंगे, और अब्सेंट है तो वहाँ पर आप ए लिख देंगे। तो जिस बच्चे ने जिस विषय में जो अंक प्रदान किया है उसको आप भर देंगे। तो मैंने यहाँ पहले से डेटा बना रखा है, तो हम इसको जल्दी से यहाँ पर फिल कर लेते हैं। यहाँ पर हमने सत्र परीक्षा भर के हमने सेव कर दिया है। अब आते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा में। अर्धवार्षिक परीक्षा पर हमने क्लिक किया। अर्धवार्षिक परीक्षा का जो डेटा था वो हमने पहले से बना के रखा था, और बच्चे ने जो भी नंबर पाए हैं उनको हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, और जल्दी-जल्दी से हम इसको फिल कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे डेटा को सेव कर देंगे। इस प्रकार से हमारा अर्धवार्षिक फिल हो गया। अब दूसरे सत्र की परीक्षा के डेटा जो है, जो अंक हैं उनको फिल करते हैं। तो आइए जल्दी से इनको फिल करते हैं। डेटा सेव कर दिया हमने। अब वार्षिक परीक्षा का डेटा भरते हैं। जिन-जिन विषयों का डेट परीक्षाएँ हो चुकी हैं, उन विषयों का जो अंक है आप उनको भर सकते हैं। आपने कॉपी चेक की है। वैसे ये एक डेमो के तौर पर है, तो अभी हो सकता है कि कुछ जगहों पे कॉपियाँ नहीं चेक हुई हैं, तो आप उनको जब चेक करेंगे, उनको नंबर प्रदान करेंगे, तब आप उस डेटा को फिल करेंगे। यह एक डेमो के रूप में हम देखते हैं। अब यहाँ पर हमने इस डेटा सेव कर दिया। इस प्रकार से हमारा जो अंक है, वो सब सेव हो चुके हैं। अब यहाँ से हम बच्चे की प्रगति को, जो प्रगति पत्र है उसको देखेंगे कि बच्चे का पूर्णांक कितना है, वह कितने अंक पाया है, वो यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। आप इसको डाउनलोड पीडीएफ के रूप में डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब बच्चे का समग्र प्रगति रिपोर्ट भी हम डाउनलोड करके देखते हैं। यहाँ पर आपने जो भी डेटा फिल किया है, वो सारा डेटा आपको यहाँ पर दिखेगा। आप इसको चाहे तो बच्चे के साथ पीडीएफ साझा कर सकते हैं, या इसका प्रिंट भी आप दे सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आपके कोई सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।